मध्यम वर्ग के परिवार से आती है, मीरा गर्ल्स कॉलेज की ये सब गर्ल्स हैं, इनका परिणाम बिल्कुल फेल कर दिया है। किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है, किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया है। यूँ नहीं है कि इसी साल का विषय है, ये हर साल होता है, हर साल बच्चों को फेल किया जाता है। रात को 12-12 बजे तक हम पढ़ते हैं, आके फाड़ फाड़ के हमारे चश्मे लग गए उनकी वजह से। हो सकता है किसी एग्जामिनर ने कुछ किया हो या कुछ, वैसे तो कोई संभावना हमें तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अभी आपको लगता है कि चेक सही नहीं किया है, आपने लिखा था लेकिन नंबर नहीं आया? हाँ लिखा था पर नंबर सही नहीं आया, लिखा था। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी है जो माता पिता के डर की वजह से एमएलए कॉलेज नहीं आ पा रही उनके रिजल्ट दिखाने। बेचारे इतने गरीब फैमिली से है, मध्यम वर्ग से है कि बेचारे आप 500 रुपए भी कहाँ से देंगे। उदयपुर रो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और यो जो विश्वविद्यालय है, यो जो यूनिवर्सिटी है, अक्सर अपना अलग अलग विषय रे वजहों जो है चर्चा रो विषय रहे और इरे महीने आप सबू बड़ा आयरनी और विडम्बना यहाँ देखोगे कि कदे भी अठे लड़कियां आपने प्रोटेस्ट करती रह के नहीं देखेगा। अठे अक्सर जो जितने भी छात्र संगठन चल रहा हो उरे महीने अलग अलग जो छात्र है वनारे लारे प्रतिनिधि आवे है और वे लोग अक्सर प्रोटेस्ट करे हैं और अपनी मांग जो है अपने अपने तरीकाओं प्रशासन रे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वनारे हमें रखे है। लेकिन आज आप देखेगा कि अठे डिपार्टमेंट रे हमें लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है विभिन्न मांगा ने लेर और मैंने लगे कि लगभग आधो एक घंटो आपने अठे वे क्यों है कि अपनी बात रखे की तरह की मांग है हमारी, क्यों ये लोग आज अठे इकट्ठा हुआ है, अणाऊ ही जानेगा। महिमा अपने लारे मौजूद है और आप वो मैं जानूंगा कि अतरी जो लड़कियां हैं अठे आपने लारे आई है, आप अतरी देरू प्रोटेस्ट भी कर रहा हो, आपरी मांग कई है और की वजह आप जो है अतरो जोर देर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मांग मंगवाने की कोशिश कर रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले बीएससी बीकॉम और बीए का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट ऐसा आया है कि ये जितनी भी छात्राएं मध्यम वर्ग के परिवार से आती है, मीरा गर्ल्स कॉलेज की ये सब गर्ल्स हैं, इनका परिणाम बिल्कुल फेल कर दिया है। किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है, किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया है। तो अगर ये रिविल का फॉर्म भरती है, क्योंकि प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन तो यही चाहता है कि रिविल का फॉर्म भरे, उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो रिविल की फीस 500 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए, मध्यम वर्ग से आने वाली ये छात्राएं कैसे रिविल का फॉर्म भरेगी? ये विश्वविद्यालय को समझना चाहिए। विश्वविद्यालय से हमारी ये मांग है कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको साइड से हटा दिया जाए और 3 दिन के अंदर आप उनकी जांच कीजिए और फिर वो रिजल्ट अपलोड कीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला है। अभी जो है आप मांगों को लेकर लगभग आपको आधा एक घंटा यहाँ पर हो गया है, क्या आगे की आपकी रहेगी कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सामने से आपको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है? जब तक ये हमारी मांग यही है अभी के अभी साइट से रिजल्ट हटा दिया जाए। जब तक रिजल्ट नहीं हटाते तब तक ये सभी छात्राएं यहीं बैठी रहेगी और 3 दिन का हम इनको समय देंगे। अगर 3 दिन के अंदर रिजल्ट में कोई सुधार नहीं होता है तो पूरा विश्वविद्यालय बंद करवाने की जिम्मेदारी है इन सभी छात्राओं की। और ये तो सिर्फ मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राएं, और भी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो सभी छात्र छात्राएं आएंगे और पूरे विश्वविद्यालय को बंद कराएंगे। और जब तक हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल जाता, रिजल्ट में सुधार नहीं हो जाता, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। महिमा जी, एक और चीज़, क्योंकि आप एक ग्रुप के बिहाफ पे बात कर रही हैं, तो हो सकता है कि कई सारे इंडिविजुअल्स ऐसे भी हों जिनके वाकई नंबर कम आए हों, वाकई पढ़ाई नहीं करी हो, तो उस सब में आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? यही तो हमारी मांग है। विश्वविद्यालय से हम यही मांग रहे हैं, आप पुनः जांच कीजिए। अभी जैसे कि सर आए थे, उन्होंने हमें बोला कि ये जो ग्रुप है इनकी हम रीचेकिंग करते हैं और इनमें से अगर कोई त्रुटि होती है तो फिर हम सारा रिजल्ट चेक करेंगे। तो आप इनका चेक तो करिए एक बार रिजल्ट। फिलहाल आपकी यही मांग है कि पुनः जो है सारे रीचेकिंग करी जाए। जी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ मीरा गर्ल्स कॉलेज से। ये इस यूँ नहीं है कि इसी साल का विषय है, ये हर साल होता है, हर साल बच्चों को फेल किया जाता है। हम लोग आते हैं, हम अगर एमजी में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आपको यहाँ नहीं, एमएलए से जाके हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें आश्वासन दे के भेज जाता है। आज ये 100 लड़कियाँ यहाँ बैठी है, एक पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में आप 4 नंबर दे रहे हो, कैसे, किस बेस पे? पूरी क्लास को 4 नंबर दे के फेल कर रहे हो। आप बोल रहे हो रिवेल के फॉर्म भरो। ये बेचारे इतने गरीब फैमिली से है, मध्यम वर्ग से है कि बेचारे आप 500 रुपये भी कहाँ से देंगे? एमजी में इसीलिए तो एडमिशन ले रहे हैं ना, बाकी तो यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं। तो ये सुनेंगे कब फिर इन बच्चों की? कहीं ना कहीं आप इस तरह का आरोप लगाना चाहती हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिवील के जो फीस के पैसे हैं वो इकट्ठे करने के लिए इस तरह की चीजें। बिल्कुल, इसीलिए तो ना, बाकी पोर्टल से हमारे तो एक ही मांगे, पोर्टल से रिजल्ट हटा दो 3 दिन के अंदर, हमें बता दो, सबके हटाए जाए ना। क्यों इन्हीं के क्यों चेक? ये तो आज सिर्फ सेकेंड ईयर की आई है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर फाइनल ईयर के भी तो स्टूडेंट है, वो भी तो फेल हुए। बाकी सब आएंगे तो प्रशासन बाहर से, मतलब पूरा एमएलए से लॉक हो जाएगा। एमजी में इतनी छात्राएं पढ़ती है, 7,000 छात्राएं हैं,
तो फिर वो तो आके लोग करेगी ना। आप अगर हर बार की समस्या, ये तो नहीं इसी बार की समस्या है, तो सुनना चाहिए, कार्रवाई करो आप लोग। बिल्कुल। और अभी आपकी फिलहाल यही मांगे कि जब तक वहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं आ जाता आप लोग यहाँ हम नहीं हटेंगे। अगर हमें 3 दिन के अंदर भी इन्होंने संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो पूरी एमजे की छात्राएं बाहर आकर भूख हड़ताल में बैठेगी, हम प्रदर्शन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं कॉलेज में पढ़ने वाली जितनी भी गर्ल्स हैं वो फिलहाल धरना प्रदर्शन या अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और उनका ये मानना है कि रिवील के फॉर्म से उन लोगों से फीस वसूली करी जाती है और ठीक तरह से कॉपियों की जाँच नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहें? विश्वविद्यालय ने जो ये प्रोविज़न दे रखा है रिवोल्यूशन का, वो फीस कलेक्शन के लिए दे रखा है, छात्र की संतुष्टि के लिए दे रखा है कि अगर उसको कोई समस्या है तो वो रिवेल करा सकता है। पर फिलहाल जो इन लोगों की मांगे हैं कि एक साथ सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है। छात्रों को अवगत कराया गया है, छात्राओं को भी बता दिया गया है। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि आप लोग अपना जो पूरा विवरण आप बना के दें। आपके जो भी विवरण में जो सब्जेक्ट और जो पेपर लिखे आएंगे उनकी हम सैंपल चेकिंग करेंगे। सैंपल चेकिंग करने के बाद अगर उसमें कोई ऐसा कोई क्लू नज़र आता है जिसमें छात्रों का हित मारा गया है तो उस पर विश्वविद्यालय ज़रूर कोई अच्छी कार्रवाई करके और उन सब यहाँ पे जो छात्राएं आई हैं उनके और जो नए आई हैं उनका भी समाधान होगा। आप इनकी मांगों पे समर्थन रख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम इसके पूरी जांच का एक बार सैंपल चेकिंग करवा देंगे इनकी। अगर कोई समस्या है, अगर हो सकता है किसी एग्जामिनर ने कुछ किया हो या कुछ, वैसे तो कोई संभावना हमें तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी छात्राएं आई है तो कुछ समस्या है तब आई है, तो हम उसकी एक सैंपल जांच करा के उनको संतुष्टि देने का पूरा प्रयास करेंगे। ये चीज़ हमने इनको अवगत करा दी है, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़ी हुई है, तो ठीक है, उसमें ऐसा हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब अगर इन लोगों का ये मानना है कि आप जब तक रिजल्ट्स नहीं हटा देते सभी रिजल्ट्स नहीं हट सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में और अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्र प्रवेश ले रहे हैं। छात्रों का किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट वेबसाइट से हमारे द्वारा न हटाया गया है, न हटाए जाने का कोई प्रावधान है। अगर फिर भी हमारे कोई उच्च अधिकारी इस पर कोई निर्णय करते हैं तो हम वो मानेंगे। एसयूरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो लड़कियां और महिला जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, और महीने आप पीछे देखोगा कि वे छात्रा भी अटे पड़ रही है, जनारी शादी वे चुकी है, वे लोग ससुराल हुआवे है और उनके बावजूद जदे पेपर में ई तरह की चेकिंग वे है और रिवील रा पया कमावारी जदे प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करे है तो सबू ज़्यादा तकलीफ जो है अड़ाने ही पड़े है। फिलहाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप अटे आया हो की तरह ये परेशानी है और की तरह विरोध आप कर रहे हो? इनका नाम सुगना मीणा है और ये एमजी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। ये आप देख ही रहे हैं कि एक शादीशुदा लड़की है और अपने ससुराल से इतना दूर, ट्राइबल एरिया से आते तो इतना दूर से एमजी कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट है और कंटिन्यू पढ़ने आ रहे हैं रोज़, और इनके 12th के परसेंटेज, फर्स्ट ईयर के परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे। तो अगर ऐसी लड़की सेकेंड ईयर में इतना गंदा रिजल्ट लेके आती है तो फिर ससुराल वालों पर, घर वालों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो आने वाले समय में उनको थर्ड ईयर की पढ़ाई कंटिन्यू करने देंगे? अच्छा, आप खुद जब पेपर दिया था तो आपको लगता है कि आपके जो नंबर आए हैं वो ठीक नहीं आए हैं? मतलब 3 मेन सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, 2 में पास किया गया। अच्छा, इससे पहले जो आपके रिजल्ट आए थे उसमें सब में आप पास थे? हाँ। अभी आपको लगता है कि चेक सही नहीं किया है, आपने लिखा था लेकिन नंबर नहीं आया? हाँ लिखा था पर नंबर सही नहीं आया, लिखा था। ऐसा पक्का आश्वासन पूरा है आपको? हाँ, पूरा है। भरोसा है ऐसा हुआ है? हाँ। पक्का है, तभी तो प्रोटेस्ट करने आएंगे ना। कौन अपना इतना टाइम वेस्ट करके आएगा? दीदी कुछ लड़कियां तो ऐसी भी है जो माता पिता के डर की वजह से एमएलएसी कॉलेज नहीं आ पा रही है उनके रिजल्ट दिखाने के लिए, कि उनके माता पिता को अगर ये वीडियो जाएगा तो वो क्या सोचेंगे उनके बारे में। तो मतलब लोग सामने नहीं आ पा रहे? जी बिल्कुल, सामने आ नहीं पा रही क्योंकि लड़कियों का जीवन ही यही है, उन्हें कुछ बोला ही नहीं, बोलने दिया ही नहीं चाहता है तो वो बोलेंगी कैसे? बिल्कुल। अभी क्योंकि हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप में और भी कई सारे लोग हैं, तो इस भीड़ में क्योंकि मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको वाकई लगता है कि आपका पेपर आपने बढ़िया तरीके से किया था लेकिन चेक सही नहीं हुआ, तो ऐसे कई लोग आपके साथ उस तरह के भी जुड़ेंगे जिन्होंने वाकई पढ़ाई नहीं करी होगी, वाकई उनके पेपर में नंबर नहीं देने लायक कंटेंट होगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी तो वहाँ आए नहीं होंगे यहाँ पे, जिन्होंने की है वो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नया निकालो, और जिन्होंने नहीं किया वो तो घर बैठे हैं। और वैसे भी अगर वापस रीचेकिंग होती है तो वो पता चल जाएगा कि किसके नंबर कितने हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये तो पता लगना ही है। ऐसी भी बहनें हैं जिसके फर्स्ट ईयर में 75% बने और अभी सेकेंड ईयर उनको 45 बैक
अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे पास इतनी बहनें आई है जिनके इंग्लिश लिटरेचर में 4-4 नंबर आए हैं। ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है ना। उन बहनों की क्या, मैं खुद की बताती हूँ ना आपको। मेरे फर्स्ट ईयर में 600 में से हमको नंबर दिए जाते हैं, मेरे 556 नंबर आए थे और इस बार 600 में से मेरे को 300 नंबर दिए गए हैं। क्या मैं पढ़ नहीं रही थी क्या? रात को 12-12 बजे तक हम पढ़ते हैं, आके फाड़ फाड़ के हमारे चश्मे लग गए, उनकी वजह चश्मे का खर्चा और अलग। जब हमारा रिजल्ट आया तब हमारे घर वाले हमारी शक्लें देखने लगे और रोने लगे कि तुमने ऐसी क्या पढ़ाई की इस बार। तुम कॉलेज नहीं जाते हो क्या? तुम कॉलेज गए मई और जून का इस साल का महीना, उसमें भी हमने अगर कॉलेज ज्वाइन किया है तो फिर हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि आपकी फिलहाल यही मांग है कि वापस पुनः जांचो, क्योंकि यह कहीं ना कहीं इन्हीं की गलती है, हमारी कोई गलती। इतनी बहनें आती है एमजी में, पढ़ाई करती है, उसके बावजूद भी रिजल्ट ऐसा हुआ है। ये तो